बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बड़ा लम्हा है और बड़ा ही कुछ अजीबो गरीब होने वाला है। नेतन्याहू ने इजराइल की कैबिनेट से अप्रूव करवा लिया है कि हम घुटने टेकने जा रहे हैं लिबनान के आगे और ये जंग बंद करने वाले हैं। अभी अप्रूव हो गया है और इस सूरत हाल में साथ ही इसराइल की तरफ से उनके मामला सामने आए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो हिजबुल्लाह का हमें असला मिला था, यानी जब हमने हमला किया, जब स्टार पे ऑपरेशन किए और ये बमबारी की तो हमें कुछ असला मिला, वो असला हम देने के लिए जा रहे हैं यूक्रेन में। और ये असल में इतना ख़तरनाक स्टेप है। इन्होंने कहा कि वो असला मेड इन रशिया था, अब हम यूक्रेन को देने जा रहे हैं ताकि वो रूस को मारे। आप गौर करें तो सारे मिलकर रूस को घेरे हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर रूस भी जो इनको जवाब देगा वो पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हाइफा के ऊपर इतनी शदीद इस वक्त यानी बमबारी हुई है और इस सूरत हाल में ड्रोन्स मारे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें मारी गई हैं। और रात को जिसने जाकर जो हिट किया है तिल अवीव के ऊपर, इस वक्त जो ड्रोन्स और रॉकेट्स मारे गए हैं रात को, उसे पूरे इजराइल के अंदर एक कोहराम मचाया है। और आधी रात को 40 लाख के करीब इस वक्त लोग उठे हुए हैं और हालत ये पैदा हुई है कि इजराइल यहाँ पर नहीं रुक रहा, यानी उसको अभी बहुत सारी तबाही हो रही है। उन्होंने किया क्या है, एक तो उन्होंने घुटने टेक दिए हैं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, दूसरी जानी वो तबाही क्या कर रहे हैं, तबाही ये कर रहे हैं कि उन्होंने ऐलान किया है कि हम तमाम के तमाम लिबनान के शहरों में बमबारी करने जा रहे हैं, मेजर सिटीज़ में। अब ये चीज़ असल में लग रही है कि इजराइल को डबल गेम खेल रहा है और बड़ा को ख़तरनाक गेम खेल रहा है जो गालिबन आज से पहले नहीं हुआ। अब बेरूत की डाउनटाउन एरिया से बहुत सारे लोग इस वक्त छोड़ कर जा रहे हैं और गालिबन सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक उनके लिए पैदा हो रही है। लग ये रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक कुछ समझ नहीं आ पा रही पूरी दुनिया को कि मामला क्या चल रहा है। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि जी हम पूरी तरह हिजबुल्लाह से बात कर रहे हैं कि आप ये जंग बंद कर दें, हमने अप्रूव कर दिया है, और दूसरी जानिब आप ये देखिए बमबारी कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में उनके ऊपर भी हमला ये हो रहा है और इजराइल की इस वक्त फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो गई हैं। वो कह रही हैं कि हम पर हमला होने वाला है और बड़ा ख़तरनाक हमला होने वाला है हिजबुल्लाह की जानिब से। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने हाइफा के ऊपर इस वक्त हमला कर दिया आधी रात को, और तिल अवीव को भी इस वक्त जला कर राख कर देने का जो मंसूबा है वो भी इस वक्त तैयार हो चुका है। इसराइल इस वक्त स्ट्राइक कर रहा है, धड़ाधड़ स्ट्राइक ये कर रहे हैं। और जो चीज़ें सामने आई है आप ये देखें कि 23,000 के करीब इजराइल के फौजियों के बारे में आज डाटा सामने आया है कि वो नकारा हो चुके हैं। यानी उनको हिजबुल्लाह ने और हमास ने इतना मारा है कि वो इस जंग में अब दोबारा जाने को, यानी आप ये समझ लें कि 23,000 के करीब इजराइल के जो फौजी हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, कोई सूरत हाल किसी को नहीं पता। और इस वक्त जो मामला सामने आया उन्होंने बताया है कि इतने हज़ार फौजी, आप सोचें अगर इजराइल कह रहा है 23,000 तो आप इसको 50 से 60-70 हज़ार के करीब लगा लें, यानी कोई समझ ले लाख के करीब अगर आप लगा लें तो फिगर झूठा नहीं होगा, क्योंकि इजराइल हमेशा कम करके बताता है। तो आप अंदाज़ा कर ले अगर 70-80 हज़ार के करीब आपके फौजी इतने शदीद ज़ख्मी हैं कि वो दोबारा इजराइल की फ़ौज में आने को तैयार नहीं है, जंग में जाने को तैयार नहीं है, तो आप ये सोच लें कि इसराइल का इन्होंने कितना नुकसान कर दिया है। इजराइल के पास इस वक्त सिर्फ एक ही ताकत बची है कि वो रूस को इंगेज करके इन सब की ताकत को तबाह कर देना चाहता है, और वो यही काम कर रहा है। अब आप ये सोचें यूक्रेन की जंग में इजराइल की एंट्री जब होगी तो बताएं मामला किस जानिब जाएंगे। यानी यूक्रेन की जंग में अगर इसराइल एंटर होगा तो क्या फिर आप सोचें, उसने ये हालिया जो ऐलान किया था कि जो यूक्रेन को असला दे रहा है अब हम उन मुल्कों पर स्ट्राइक करेंगे। आप सोचें कि 2 दफ़ा इन्होंने स्ट्राइक कर दिया है यूक्रेन ने, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि अब हम हमला करेंगे तो बरतानिया पर, बरतानिया के साथ हम करेंगे फ्रांस पर हमला। अब हम इनको नहीं छोड़ने वाले कि अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इनको छोड़ेंगे। अब आप सोचें कि सारे ऐसा पूरे का पूरा घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं रूस की तरफ, और रूस ने आखिर में एक चीज़ करनी है कि उसने इन सब ममालिक पर चुन चुन कर एटमी हमला कर देना है, जो कि हालात इस वक्त जारी हैं। क्योंकि अमेरिका ने अब ये कहा है कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम यूक्रेन को एटमी हथियार दे दें ताकि वो रूस पर मारे। तो अगले आप पर हमला करने की तैयारी करें तो आप उस पर हमला नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता।
इसराइल के इस वक्त आज जो बुलडोज़र और टैंक्स तबाह हुए हैं, ये बड़े अजीबोगरीब मामला सामने है कि इसराइल की फ़ौज के साथ ऐसी सूरत हाल पेश आ रही है कि दूर दराज से हिजबुल्ला के जो ड्रोन्स आते हैं उनकी गाड़ियों की जानिब, वो दूर से ही डिटेक्ट नहीं हो पाते और ना करीब से आकर डिटेक्ट होते हैं। यानी फ़ौजी अंदर होते हैं और पता ये चलता है कि उनके टैंक्स पूरे के पूरे तबाह हो गए हैं, उनकी पूरी की पूरी बाकियात को तबाह कर दिया। हिजबुल्ला ने अब नया काम शुरू किया है। जैसे ही उन्होंने हमला करते हैं उसके बाद इजराइल की फ़ौज को बचाने के लिए जो इमदाद आती है, जो भी खेप आती है मदद करने के लिए, चाहे वह हेलीकॉप्टर हो, दूसरा टैंक या कोई और चीज़ हो, उसको भी उन्होंने टारगेट करना शुरू किया है। देखिए, कुछ बड़ा ही अजीबोगरीब हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रम्प के आने से पहले इन्होंने काम ये किया है कि जितना उनके पास पैसा था वो यूक्रेन को एड दे रहे हैं, वो पूरी तरह स्पेंड कर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को ये लग रहा है कि बाद में हमें मौका मिले ना मिले, हम सारा बाइडेन पर डालकर उसको मुकम्मल तौर पर खर्च करते जाएं, जहां लगता है पैसा लगाते जाएं। और लग ये रहा है कि इन्होंने ट्रंप को इतनी आसानी के साथ 20 जनवरी को हलफ नहीं उठाने देना। जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रंप को ये इतनी आसानी से अभी आने नहीं दे रहे। देखिए, बज़ाहिर वो जीत चुका है, लेकिन जो मामला ये चल रहे हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर हथियार वहाँ देने के लिए जा रहे हैं, इसराइल के ऊपर एक जंग नहीं मुसल्लत हो रही है और इसराइल के ऊपर हमले हैं वो शदीद से शदीद होते जा रहे हैं। ये लिबनान के अंदर हमले शदीद कर दिए इन्होंने, और ईरान की जानिब से भी दोबारा स्ट्राइक की जो तैयारी हो रही है। इस सारे मामले पर आपको दुनिया में कहीं एक चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही, और वो है अमन। देखिए, दुनिया के अंदर हो ये रहा है कि दुनिया की तमाम इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तितर बितर हो रही हैं, यानी वो तबाही की तरफ जा रही हैं। लेकिन सारी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका समेत एक काम कर रही हैं, वो या तो जंगें कर रही हैं, लोगों को मार रही हैं, तबाही कर रही हैं, बर्बादी कर रही हैं, आग लगा रही हैं, मुल्क के मुल्क उजाड़ रही हैं। उनकी असल में पूरी दुनिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तबाह हो रही है, और वो जितना वो पिछले काफ़ी सालों से मामला इनके खड़े हुए थे वो सारे के सारे तबाह रहे, और ये इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हाइफा इस वक्त मुकम्मल तौर पर इजराइल का निशाने पर है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम की तमाम, यानी डिस्ट्रिक्ट समझ लें जो नॉर्थ की साइड पर है, उनको टारगेट किया जा रहा है, और काफ़ी हद तक बदले में वो हमला कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ हथियार आए हैं लेटेस्ट, जो कि लिबनान को पहुंचाए गए हैं, और हिजबुल्ला ने उनको स्ट्राइक करना है अगले कुछ दिनों में, और उन्हीं की वजह से अब ये इजराइल स्टेप लेने के लिए जा रहा है यूक्रेन में। देखिए, अगर यूक्रेन में असला देते हैं तो जाहिर सी बात है ओपनली रूस खुलकर फिर हमला तो करेगा, साथ में असला भी देगा। असला तो देखिए अभी तो छुप छुपा कर असला आ रहा है और सारी दुनिया को पता है कैसे आ रहा है, लेकिन इस सूरत हाल में जब ओपनली आप हमला करने के लिए अपने हथियार भेजेंगे तो बताइए बाकी सूरत हाल क्या है। सबसे ज़्यादा रूस के लिए आसान चीज़ ये है कि शाम के अंदर वो कोई भी हथियार, कोई भी बड़े लेवल का मिसाइल आसानी के साथ हिजबुल्ला को पहुंचा सकते हैं। और देखिए, शाम से लिबनान की तरफ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसराइल इस वक्त शीशे के घर में बैठा हुआ है। आप दूसरों के घरों पर पत्थर मारते हैं तो आप इस बात को भूल जाते हैं कि आपका घर टुकड़े टुकड़े होगा, किरची किरची हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, दूसरी जानिब पूरी दुनिया के अंदर बड़े अजीबोगरीब इवेंट्स हो रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त किसी एक, यानी आप समझ लें, ख़ास डायरेक्शन में जा रही है, और किसी को अंदाज़ा नहीं है कि हम सब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। चाहे चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हर दुनिया के अंदर इस वक्त मामला ख़राब हो रहे हैं। किसी जगह लोग सड़कों पर हैं, किसी जगह तबाही हो रही है, किसी जगह गवर्नमेंट फॉल हो रही है, किसी जगह कुछ हो रहा है। नेतन्याहू के पास इस वक्त लास्ट मौका है। ये असल में कुछ ऐसी सूरत हाल भी चाह रहे हैं। नेतन्याहू को ये लगता है कि मैं कोई ऐसी हरकत कर दूं जिसके बाद पूरी दुनिया में कोई डील वाला जो मामला है वो ख़त्म हो जाए। जैसे अब आप ये सोचें कि इजराइल के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है नेतन्याहू के खिलाफ, उसको लगता है नेतन्याहू की कुर्बानी दे देनी चाहिए, और नेतन्याहू को ये लगता है कि मैं आर्मी चीफ या किसी को कुर्बान कर दूं, यानी रास्ते से ही हटा दूं। एक तो होता है कि आप इस्तीफा ले ले कि रास्ते से ही हटा दूं, ताकि मैं उसका इल्ज़ाम किसी तरह हिजबुल्लाह या बाकियों पर लगाकर ये बात कह दूं कि देखिए, इनसे डील करने का मतलब ये है कि अपने मुल्क और अपने तमाम लोगों की जान को मुश्किल में डालना। तो कोई भी आप उम्मीद इनसे कर सकते हैं अगले कुछ अरसे के अंदर। अब हालात कुछ ज़्यादा ऐसे साजगार आपको होते हुए नज़र नहीं आ रहे। टाइम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अब आप सोचें कि सारे मिलकर अगर रूस को घेरा डाल रहे हैं तो आपने एक चीज़ गौर की होगी, जिस दिन से इसराइल ने ईरान पर हमला किया है उस दिन से लेकर आज तक
ईरान के मामला तो जो हो रहे हैं सारे मिलकर रूस को पकड़ने की तैयारी करें, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इजराइल ने कि इस तरह ईरान के साथ जो मामला होंगे उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। बहरहाल रूस को आप जितना तंग करने की कोशिश करेंगे, अगले के पास 5000 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं और ये वारहेड्स उसने मारने के लिए रखे हैं। अगर किसी को ज़्यादा शौक है तो वो यूरोप के अंदर भी हिट हो सकते हैं, वो इजराइल में भी हिट हो सकते हैं। अगर उस पर हिट हुए तो सब पर हिट होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।